हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का फिजिक्स 121 में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि जिस भी विद्यार्थी को सवाल नहीं आती है वो कमेंट करे। तो एक विद्यार्थी जिनका नाम है पुष्पांजलि सिंह, उन्होंने ये सवाल दिया है और इसके बाद एक और सवाल है जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है मुझे लगता है, और उस तरह की सवाल बहुत बार पूछी गई है वो सवाल, तो उसको भी कराएंगे। और पहले तो इसको कराएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भी विद्यार्थी हो, मैथ का हो, फिजिक्स का हो, कोई डेरिवेशन हो, कोई सवाल है आपको नहीं आ रही है तो आप कमेंट करें, हम उस डेरिवेशन को, उस सवाल को आपको कराएंगे। क्लियर? तो आइए हम सवाल देखते हैं। इस सवाल में हमें क्या करना है भाई, कि हम सबसे पहले तो दो चीजें हैं, ये पूरा इसको हम क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log x इंटू डी एक्स प्लस log 1 अपॉन, मतलब दोनों में इंटीग्रेशन है, ये यहाँ पे होना चाहिए, चलो कोई ना, पूरे दोनों में इंटीग्रेशन है, x का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स, दोनों का अलग अलग कर दिया समाकलन। एक चीज ध्यान देना है, मैं सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करता हूं, इसको रोक के रखूंगा, मे बी हो सके तो ये आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसी को तोड़ते जाएंगे क्योंकि मुझे लग रहा है ये आएगा और ये आएगा, इसी को तोड़ते हुए जाएंगे, इसको एज इट इज उतारते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तोड़ेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a गुणे log x इंटू डी एक्स। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमें log x का समाकलन पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, खंडशः समाकलन। तो हम यहाँ पे गुणे में एक कर लेते हैं भाई, जिसका हमें समाकलन नहीं पता है उसको हम सेकंड मानते हैं, सॉरी फर्स्ट मानते हैं, और जिसका पता है उसको सेकंड मान लेंगे इस तरह के सवाल में। अब प्लस में जो हमारा ये है 1 अपॉन लॉग एक्स का होल पावर 2 एज इट इज उतारते चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे। बच्चे को पता है कि समाकलन में फर्स्ट और सेकंड का फार्मूला क्या होता है। तो देखो, फर्स्ट log x, फर्स्ट log x, सेकंड का यानी एक का समाकलन माइनस समाकलन, फर्स्ट का क्या करेंगे, अवकलन, यानी कि log x का अवकलन करेंगे, फिर किसका करेंगे, एक का समाकलन, फिर क्या करेंगे, पूरे का समाकलन। ये मैंने दिखा दिया। प्लस में जो हमारा है ये आपका 1 अपॉन लॉग एक्स का होल पावर 2 बराबर चलता है, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x का अवकलन, सॉरी समाकलन क्या होगा, सॉरी एक का समाकलन x के सापेक्ष x हो जाएगा, तो x को हम इंटू में है तो x यहाँ लिख देते हैं, x log x हो जाएगा। ठीक है, माइनस log x का अवकलन, log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन log x, भाई फिर चैन रूल लगेगा, log x का अवकलन 1 अपॉन x, x कैसा, log x कैसा, log x का अवकलन 1 बाई x, फिर एक का समाकलन x इंटू क्या है, dx, ये x से x कट जाएगा, प्लस में जो है हमारा 1 अपॉन log x का होल पावर 2 dx एज इट इज उतारते चलेंगे। अब यहाँ पे एक लाइन और कर देते हैं, x ये एज इट इज उतार दो, log x, यहाँ पे क्या बच रहा है मेरे भाई, 1 बटे log x इंटू डी एक्स प्लस 1 अपॉन 1 log x का होल स्क्वायर dx। अब आप देखो ध्यान से, इसको दिखने लगा है, अगर मैं इसको एक बार और तोड़ूंगा तो फिर से ये आ सकता है, आ जाएगा। तो इसी को हमें फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना है, इसको एज इट इज उतारते चलेंगे। यहां से देखिए, देख मेरे भाई, हमारे सवाल में है x log x मेरा ऐसा है, माइनस चिन्ह ऐसे रहेगा बाहर। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड फिर से लगाना है, यानी 1 बाई एक्स, इस बार इसको ऐसा लिख सकते हैं मेरे भाई, एक बार दिखा देता हूं, a गुणे 1 अपॉन log x, या फिर आप इसको ऐसे लिख दें, है ना, या फिर आप इसको ऐसे लिख दें, ज्यादा सही रहेगा, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे 1 इंटू लॉग एक्स का होल पावर माइनस 1, इंटीग्रेशन आपका है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आपका रहेगा, इसको हम ऊपर ले जाके -1 लिख सकते हैं, इंटू 1 है इंटू डी एक्स। क्वेश्चन इतने में लगेगा, क्यों,
क्योंकि ये वाला पद अपना अलग से है, ये एज इट इज उतरते हुए चला जाएगा। मेरे भाई कुछ नहीं करना है, फिर से इसको हम ऐसे लिख दे, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड एक बार फिर से लगा दे, x log x। मेरे भाई ध्यान से देखते चलिएगा, इस बार मैं डायरेक्टली करते चलूंगा, तुम्हें पता है फर्स्ट मैं इसको मानूंगा और सेकंड में इसको मानूंगा। फर्स्ट यानी कि log x का होल पावर माइनस 1, सेकंड का समाकलन यानी x, एक का समाकलन x माइनस, ध्यान सुनना, माइनस फर्स्ट का अवकलन, इसका अवकलन कर log x का होल पावर माइनस 1 का अवकलन, तो पहला फार्मूला लगेगा माइनस 1 कहां चलाएगा आगे, और log x में एक की क्या हो जाएगी कमी, माइनस 1 में एक और की कमी हो जाएगी तो माइनस 2, ठीक है। फिर log x का भी तो होगा 1 बाई x, ये हो गया इसका अवकलन। देखो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, फिर फर्स्ट का अवकलन कर दिया, सेकंड यानी एक का भी समाकलन करना है, ये कितना हो जाएगा x, फिर का dx प्लस ये जो हमारा है log x का होल पावर 2 dx एज इट इज उतार देंगे। अब यहां पे ध्यान से देखिए x log x हो गया, इसको एज इट इज रखो। देख मेरे भाई क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x अपॉन log x लिख सकता हूं, क्योंकि नीचे आएगा तो पावर प्लस में हो जाएगी, एक लिखा नहीं जाता, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x x कट जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, x x कट गया, यही इतना बचा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। मेरे भाई मेरी कोई बात का कोई बुरा नहीं मानेगा, ये देखो dx आराम से लिख सकते हैं, ये जो कोष्टक लगा था मेरा भाई यहीं तक था, ठीक है। अब ये है प्लस इंटीग्रेशन log x का होल पावर 2 इंटू dx एज इट इज उतारते हुए इसको चले आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे देखें, हम यहां कर देते हैं x log x है हमारा, हम माइनस से गुणा करेंगे, ये अलग से पद था, माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस x log x, इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx, अब प्लस में हमारा क्या है इंटीग्रेशन log x का होल पावर 2 इंटू dx। मेरा भाई ये से ये कट गया, प्लस c भाई लगाना नहीं भूलेंगे। यहां से जो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है आपकी स्क्रीन पर x बटे log x प्लस c, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। आई होप ये सवाल आपको क्लियर है, एक बार आप जरूर देखें, इसमें थोड़ा सा बारीकी से आपको सवाल को देखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरी सवाल देखेंगे जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब आप जब देखेंगे कोई भी अनसॉल्व उठाएंगे, किसी भी साल का पेपर उठाएंगे तो देखेंगे हर साल ये सवाल आई है, और देखो मैंने जितने प्रकार से सवाल ये आती है मैंने इसका पूरा रूप लिखा है, एक रूप ये है, एक रूप ये है और एक रूप ये है, और मजे की बात तीनों का आंसर सेम है, तीनों का आंसर सेम है। अगर आप इसको करते हैं इस तरह से ये हो जाएगा, उसी तरह से ये है, हालांकि इसी सवाल में ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, पर एक चीज याद रखना है, डाटा याद रखना कि माइनस पाई बाई 2 log 2 आंसर आता है इसका, ठीक है। सवाल काफी हेल्प हो जाएगी, और मैं पहली वाली सवाल उठा रहा हूँ, तीनों को ऐसे करना है, और इन सब का डाटा पता रहे तो कई बार इसका यूज इतना मान हम कर लेते हैं तो जल्दी हो जाती है। देखो हम उठाते हैं सवाल आपकी ये 0 से पाई बाई 2 log sin x इंटू dx। सबसे पहला हमारा काम क्या है, आई मान के चलते हैं, इक्वेशन 1 कर देते हैं। भाई मैंने बताया है आपको क्या कि 0 से पाई बाई 2 दिखे तो सबसे पहला काम है प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाना है, और प्रॉपर्टी नंबर 4 कैसे लगती है सबको पता है कि भाई इन दोनों जोड़ के x को माइनस करते हैं, यानी पाई बाई 2 माइनस x हो जाएगा। यहां लिख देंगे प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 क्या है हमारा, एक बार लिख देता हूं, ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स सी। भाई यहाँ ए के स्थान पे पाई बाई 4 है, लगाइए इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स, एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स,
तो बस ये हो जाएगा जीरो से पाई बाई 2 लॉग साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस, और कॉस ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर हो गया 2। प्रॉब्लम नंबर 4 में आपको पता है भाई क्या होता है कि जैसे इसको निकालो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो यह लिख देते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ये सब बातें आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड वाले को ये सब चीजें पसंद है। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आई और आई 2i हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या होगा, दोनों की लिमिट सेम है, तो log sin x प्लस log cos x हो जाएगा। मेरे भाई सबको पता है तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया। आई होप क्लियर। अब यहां से देखो 2i आपका ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 है, ठीक। और ये फिर एक काम करते हैं, यहाँ शायद आपको ना दिखे तो एक काम करते हैं, देखो इस चीज को हम इधर लिखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इधर हमारा क्या है 2i है आपका बना हुआ है 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो log m प्लस log n, तो log m प्लस log n का फार्मूला क्या होता है, log m इंटू n। यहाँ पे जाएगा log sin x इंटू cos x इंटू dx, सॉरी log m इंटू log n का फार्मूला है ये। तो यहां से एक काम करते हैं हम, और थोड़ा सा 0 से पाई बाई 2 है log। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट करते हैं ताकि फार्मूला बन जाए। यहाँ आंसर हर में 2 से गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 sin x cos x बटे 2 इंटू dx। ये कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 तो ठीक है आपका एज इट इज चलेगा, 0 से पाई बाई 2 चल रहा है log, ये हो जाएगा sin 2x का फार्मूला है बटे 2 इंटू dx। अब यहाँ से log m बाई n लगा दो, तो 2i 0 से पाई बाई 2 log sin 2x माइनस log 2, इन इंटीग्रेशन भी तो लगेगा, पाई बाई 2 log 2 इंटू dx। देख मेरे भाई log m माइनस log n करेंगे, क्लियर। तो लिमिट भी और आपका जो इंटीग्रेशन वो भी अलग कर दिया मैंने। अब ध्यान से देखो मेरे भाई एक चीज है मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, मैं थोड़ा जल्दी में करूंगा इस सवाल को। अब आप देखो यहां से क्या करोगे, देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप पूरा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप ये रख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं 2x को मानो t, है ना, t मान के log sin t हो जाएगा, लिमिट चेंज कर देंगे 0 से पाई, प्रॉपर्टी लगा देंगे, फिर से यही चीज आएगा। तो आप यहाँ पर इतनी बड़ी सवाल हो चुकी है, आप यहाँ पर डायरेक्टली चूंकि लिख सकते हो इतने बराबर क्या होता है, ये अगर याद है तो आपको ये हो जाएगा पाई बाई 2 log 2 हो जाएगा, क्लियर। अब यहां से क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे log 2 मैंने कॉमन कर लिया है, इंटीग्रेशन का 0 से पाई बाई 2 इंटू 1 dx बचेगा। इसको आप मान के कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2x को t मान लें, है ना, और log sin t हो जाएगा, dt हो जाएगा 0 से पाई, जो लिमिट है 0 से पाई हो जाएगी, प्रगुण लगा दें आराम से हो जाएगा। ये हो जाएगा 2i माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा log 2, तो log 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, x एक का समाकलन x, ये हो जाएगा x 0 से पाई बाई 2। आई होप ये क्लियर है ना। अब इस चीज को हम यहाँ लिख रहे हैं कि नीचे कहीं कट ना जाए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 2i, ठीक है, ये है माइनस पाई बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे log 2 है बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा केवल क्या बचेगा, माइनस पाई बाई 2 log 2 ही बचेगा। कैसे, तो यहाँ पे log 2 है, पाई बाई 2 माइनस 0 होगा, तो पाई बाई 2 ही तो बचेगा, तो पाई बाई 2 मैंने आगे लिख दिया। अब ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखो हर समान है, तो हो जाएगा 2 पाई बटे 2 log 2 हो जाएगा, माइनस आगे हो जाएगा, यहाँ से ये 2 कट गया, तो आई बराबर क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 log
आंसर। देख भाई, आप यहाँ पर जहां पे मैंने थोड़ा सा छोटा किया, ये वैल्यू ध्यान देंगे, ये वाली वैल्यू मैंने इसको यूज किया है ना। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी सवाल आपकी 5 से 8 नंबर में थे, वो उतनी लायक सवाल आपकी बन चुकी है। क्लियर? चूंकि यहाँ पे दिखा देना, चूंकि इतने बराबर ये होता है, इसको यूज करके आप इतनी सवाल कर सकते हैं। नहीं तो बस 2 लाइन और करना रहेगा बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से आपको सवाल समझ में आ गई है ना? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई भी सवाल आपको नहीं आ रही तो आप कमेंट करें, चाहे डेरिवेशन हो फिजिक्स का, चाहे सवाल हो, चाहे मैथ का। आई होप यू क्लियर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।